नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट होगा और ये लेसन चौथा का दूसरा प्रैक्टिस होगा जो संज्ञा से रिलेटेड मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा था। इसमें संज्ञा से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, बाकी सभी स्त्रीलिंग, वचन, कारक, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इसमें दिए गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके बिहार शिक्षक भर्ती में भी काम आएगा और प्राइमरी सुपरटेट शिक्षक भर्ती में भी काम आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यही प्रश्न को घुमाकर फिर से एग्जाम में देने का कार्य करता है, किसी भी एग्जाम की अगर आप बात करें तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज का करंट था कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया था, तो वो चीज़ के रिलेटेड आप जानकारी रखिएगा जरूर। हमारे टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 103 से स्टार्ट करते हैं। 102 प्रश्नों तक हम पार्ट 1 में कर चुके हैं लेसन चौथा से रिलेटेड। तो आज भी हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इस वीडियो से। प्रश्न नंबर 103 है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द, यहाँ पर पुल्लिंग पूछ रहा है, कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताना है। पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है, तो वो हमारा पहला विकल्प आहार हो जाएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा आहार। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 104, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। संबंध दे दिया है तो इसका मतलब कि संबंध कारक ऐसे पकड़ा जाता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105, भील का स्त्रीलिंग आपको बताना है। भालू दूसरा शब्द है तो इसके साथ मत जाइएगा, भील का भीलिनी हो जाएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 106, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कारक आपको बताना है कि कौन सा जो है कर्ता इसमें है। तो सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, तो डाक से क्या भेजी गई, क्या शब्द आ रहा है ना, और क्या के साथ आप क्या आ रहा है, तो डाक से चिट्ठियां भेजी गई, तो बी वाला विकल्प हमारा 106 का सही हो जाएगा, कर्ता कारक जो है चिट्ठियां हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107, स्त्रीलिंग शब्द इसमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये कई बार पूछा जाता है और पॉइंट भी बहुत अच्छा है। सनक शब्द जो है स्त्रीलिंग है, सब लोग सोचेंगे कि ये पुल्लिंग है लेकिन ये स्त्रीलिंग में आता है, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी सारस पुल्लिंग, सलाद पुल्लिंग, सलाम पुल्लिंग, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 108, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है वो आपको बताना है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो विकल्प जो हमारा सही होगा वो बी वाला, छाछ जो है स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन अगर दही कह दे तो ये पुल्लिंग में आता है, ये कई बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दही में पुल्लिंग होता है, छाछ में स्त्रीलिंग होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 109, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो हरकत जो हो जाता है, हरकत ये स्त्रीलिंग में आएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हमला, हवाला, हलास ये सब पुल्लिंग में आते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 110। अब देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करना है तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होता है, पहली चीज़, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपवाद के तौर पर होते हैं, उसको लगेगा कि वो स्त्रीलिंग है लेकिन होगा पुल्लिंग, और कुछ लगेगा कि स्त्रीलिंग है और वो कुछ होगा कि पुल्लिंग है, वो लगेगा स्त्रीलिंग। तो इसीलिए इसमें कुछ 2-4 रूल होते हैं, बस वही पढ़ना होता है, बाकी चीज़ें आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप प्रैक्टिस सेट किसी चीज़ का करते हैं तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आप जितना इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको शब्दों का ज्ञान होगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो ये चीजें बस ध्यान रखी जाती हैं। अब यहाँ पर आपको वो टॉपिक तो पढ़ा नहीं रहे हैं, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो डिटेल में नहीं जा सकते जितना जाना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए, अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप डायरेक्टली जाकर उस टॉपिक को पढ़िए, फिर से पढ़िए और फिर से प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो फिर उसका रिजल्ट और भी आपको दुगना बेनिफिट का कार्य करेगा। तो यही चीज़ होता है, हिंदी सबके लिए महत्वपूर्ण है और हिंदी से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये भी बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें बिहार शिक्षक वृत्ति में मेरिट में तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन और एग्जाम में तो मेरिट में जुड़ सकता है। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से इस बात को समझिएगा। प्रश्न नंबर 110 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्ता कारक वाला वाक्य छांटना है कि इसमें कर्ता कारक प्रधान होना चाहिए, कौन से वाक्य में।
सीधा साधा आप बी वाला विकल्प पढ़िए, मोहन को जाना है। देखिए एकदम साफ, मोहन को जाना है, यहाँ पर मोहन प्रधान है तो कर्ता कारक जहाँ प्रधान होगा उसी विकल्प के साथ जाना है। बाकी शाम को मत आना, ये इसमें प्रधान ही नहीं है। शीला को रोटी खिलाओ, यहाँ भी जो है कर्म कारक हो जाता है, प्रधान नहीं हो जाएगा, तो बी वाला विकल्प हमारा 110 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं। उसी तरह इसमें से आपको बताना है, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्राण ऐसा शब्द है ना जो सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक, अब एक चीज देखिए, उस वाक्य को पढ़ेंगे तो एक संबंध प्रदर्शित होगा, एक दूसरे से संबंध प्रदर्शित होता, वही विकल्प यहाँ पर आपको छाटना है। 112 का विकल्प देखिए, इसमें जो हमारा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा। अब बाकी 3 विकल्प पढ़ेंगे तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। राम ने रावण को, यहाँ कौन सा संबंध है भाई, माँ अपने बच्चे को पिलाती है, यहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन और भी विकल्प देखना है। डी वाला विकल्प देखिए, यहाँ देखिए राधा का कुत्ता, यहाँ पर राधा का कुत्ता की बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा विकल्प बी वाला गलत होकर डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113, प्रश्न नंबर, अच्छा यहाँ पर ये चीज ये आप लोग ध्यान नहीं दी कि राधा का कुत्ता और का जो है संबंध कारक में ही आता है, आपको पता भी होगा। प्रश्न नंबर 113 के पुल्लिंग शब्द का चयन करिए, इसमें से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। सीधा सा सरल क्वेश्चन, बी वाला विकल्प जो है पुल्लिंग होगा, लेकिन और शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे। लेखिका स्त्रीलिंग में, नायिका स्त्रीलिंग में, वधु स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 114, आचार्य, आचार्य का पुल्लिंग आपको बताना है, तो आचार्य एक तरह का स्त्रीलिंग शब्द है और आचार्य जो है इसका पुल्लिंग हो जाएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115, तपस्वी का स्त्रीलिंग आपको बताना है। देखिए तपस्वी का स्त्रीलिंग, ये कई बार क्वेश्चन यहाँ पर तो एक नाम लिखा है ना कि वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया है, लेकिन इस प्रश्न को मैं कई बार देखा हूँ, सीटेट में भी देखा हूँ, यूपी टेट में देखा हूँ, जितने एग्जाम में दिया हूँ हो सकता है वहाँ पर यह, या तो मैं प्रैक्टिस सेट कोई लगाया हूँ तो वहाँ पर इस प्रश्न को मैं कई बार देखा हूँ, ऐसा मेरा खुद का अनुभव प्रदर्शित हो रहा है। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो तपस्वनी हो जाएगा, तपस्वी का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है वो आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द, चारों विकल्प में पढ़िए, आपको स्त्रीलिंग महसूस हो रहा है, बी वाला विकल्प। योगिनी क्या है, स्त्रीलिंग है। अब वैसे भी ये जिसके साथ लग जाता है वो ज्यादातर तो स्त्रीलिंग ही होते हैं, 90% चांस। बाकी चीजें अपवाद के तौर पर तो बहुत चीजें हैं जो पुल्लिंग में भी आ सकती हैं, तो यही चीज है। प्रश्न नंबर 117 है कि पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन आपको बताना है, तो पुस्तक रखी है कौन सा भाई, एक वचन में ही आएगा ना, ए वाला बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। पुस्तकें की बात करता तो बहुवचन में जाते। प्रश्न नंबर 118, शिक्षक का बहुवचन होगा, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, वो हो जाएगा शिक्षक गण हो जाता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, यूपीपी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 119, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक आपको बताना है कि कौन सा कारक है, रेखांकित कपड़ा खरीदा, तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो इसमें जो है किस चीज का प्रदर्शित हो रहा है, प्रश्न नंबर 119 कह रहा है, किसका, तो वो एक तरह का कर्म का प्रदर्शित हो रहा है कि भाई ये क्या है, कर्म है, कपड़ा जो है कर्म हो जाता है और माँ जो खरीद रही है वो बाजार से कर्ता हो जाता है। प्रश्न नंबर 120 है कि ने किस कारक का चिन्ह है वो आपको बताना है, तो कर्ता ने पढ़े होंगे ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदायों के लिए अपदान से अलग होने की दशा में संबंध रेखा की अधिकरण में पर संबोधन है वो, और डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, कर्ता ने। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 121, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में आपको कारक बताना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए हरिमोहन, अब यहाँ पर अपादान कारक देता तो वो भी विकल्प बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर, लेकिन विकल्प जो है अपादान नहीं दिया है, यानी पंचमी नहीं दिया है, और हमें जो प्रश्न के अकॉर्डिंग मिल रहा है कि बहन को दे रहा है, इसका मतलब दे रहा है तो वापस भी ले सकता है क्योंकि उसकी बहन है, तो इस तरह से हम सी वाला विकल्प के साथ जाएंगे। लेकिन अगर ये पूछता कि हमेशा के लिए उसको दे देता, वापस नहीं लेता, तो इस स्थिति में हम अपादान के साथ जाते हैं, पंचमी के साथ जाते हैं। प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, 22 प्रश्न कर रहा है, कौन सा जोड़ा नहीं सही है, प्रश्न नंबर 122 का, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ये सही है,
वधुएं सही हैं, बेटियां सही हैं, श्रोतागण सही हैं। डिबिया और या जिसके अंत में लगा है उसका बहुवचन जब आप बनाते हैं तो बिंदिया हो जाता है, लेकिन यहाँ तो एक मंत्रा दिया है तो इस तरह से सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। गलत पूछा है ना तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? देखिए वही प्रश्न फिर से पूछ दिया, विकल्प वही है, यूपीपी परीक्षा 2008, उसमें कुछ और पूछा था। बी वाला विकल्प, प्राण जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 124, सदा ही बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द इसमें से आपको बताना है कौन सा होगा। तो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द जो है वो दर्शन हो जाता है। डी वाला विकल्प, कुछ शब्द है ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, दर्शन। प्रश्न नंबर 124 था ना, हाँ 124 था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 125। प्रश्न नंबर 125 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको स्त्रीलिंग इसमें से बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा। तो स्त्रीलिंग की बात करें तो वो हो जाएगा जो है रचना, जो है स्त्रीलिंग में आ जाएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है वो आपको बताना है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो विकल्प जो हमारा 126 का सही होगा, सुंदरता जो है स्त्रीलिंग में आएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग को पहचानिए? इसमें से स्त्रीलिंग को पहचाना है। प्रश्न नंबर 127 का, तो देखिए अश्वनी जो है स्त्रीलिंग में आ जाएगा, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाकी गौरव पुल्लिंग में आएगा, संसार पुल्लिंग में आएगा, समुदाय पुल्लिंग में आ जाएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128, इसमें भी पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो पुल्लिंग की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 128 का बी वाला विकल्प, सागर। ये किसी विकल्प में अभी हमने आगे क्वेश्चन किए थे, पीछे क्वेश्चन किए थे, तो उसमें हमने सागर शब्द देखा था, तो वहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अब देखिए ये पुल्लिंग है तो ये आज्ञा स्त्रीलिंग, गरिमा लगी रहा है, आशा स्त्रीलिंग लगी रहा है, तो आज्ञा भी स्त्रीलिंग में होगा। तो इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, सागर पुल्लिंग में आएगा, यहाँ भी पुल्लिंग आपको बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 129 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा वचन जो है पुल्लिंग में आते हैं, वचन शब्द पुल्लिंग में आता है, सी वाला विकल्प 129 का सही हो जाएगा। हानि स्त्रीलिंग, प्यास स्त्रीलिंग, बचत स्त्रीलिंग में हो जाता है। प्रश्न नंबर 130 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है वो आपको बताना है। तो इसका हमारा जो राष्ट्र शब्द है वो पुल्लिंग में आएगा, बाकी सभी स्त्रीलिंग में है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 131, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन आपको बताना है। जनता जो है किस वचन में आएगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 131 का विकल्प जो सही होगा कौन सा, बहुवचन के साथ जाएंगे कि एक वचन के साथ जाएंगे? चलिए चुनिए, आपके सामने दे रहा हूँ विकल्प, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। जनता जो होगा एक वचन में आएगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ये कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग बहुल वचन के साथ जाते हैं, जनता ऐसे लगेगा कि बहुवचन है, लेकिन नहीं भाई, बहुवचन नहीं, वो एक वचन है। जनता शब्द एक वचन है, लेकिन जब उसके जनता को जब और वाक्य के साथ प्रदर्शित करेंगे तो वो बहुवचन के साथ चला जाता है। प्रश्न नंबर 132, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है वो आपको बताना है। ताले की चाबी है, तो यहाँ पर जो हमारा 132 का जो विकल्प हमारा सही होगा वो हो जाएगा जो है यह ताले की चाबी है, तो संप्रदा कारक हो जाता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 132 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 133, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। शिक्षक ने और ऐसे क्या मिला, कर्ता कारक, कर्ता ने, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है वो आपको बताना है। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। चलिए पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा विकल्प सही होगा 134 का, तो वो हो जाएगा संचालक जो है पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि साध्वी स्त्रीलिंग में आएगा, डिबिया स्त्रीलिंग में आता है, भय दिया जो है स्त्रीलिंग में ही आता है, तो सी वाला ही विकल्प मिल रहा है, संचालक। प्रश्न नंबर 135, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है वो आपको बताया कि उसने टेढ़ी चाल चली, कारक आपको बताना है। कौन सा कारक होगा प्रश्न नंबर 135 का, तो प्रश्न नंबर 135 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा, देखिए यहाँ पर भी क्या दिया है, उसने
उसने, उसने दिया है ना, सी वाला विकल्प कर्ता कारक हो जाएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136, शब्द जो दांत है, दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 136 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो दांत एक तरह का पुल्लिंग में आएगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137, शीशम शब्द का लिंग क्या होगा। शीशम, शीशम शब्द किस लिंग के अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है, और शीशम क्या है, एक तरह का पुल्लिंग ही है, बी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण, तो बिल्ली स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसका पुल्लिंग पूछा है तो बिलाव हो जाता है, बिलाव, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139, विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, वो आपको बताना है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो देखिए, एक होता है क्या कि एक होता है अग्रज, और अग्रज का अग्रजा हो जाता है, ए वाला विकल्प हो सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग पूछा है तो बाकी सभी पुल्लिंग में आएंगे। प्रश्न नंबर 140 से पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो पंडिताइन, कौन सा विकल्प, बी वाला विकल्प 140 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 141, मैं आम ले आया, मैंने आम ले लिया है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा वो बताओ। इसमें बहुवचन आपको बताना है, तो कौन सा विकल्प सही होगा, हमने आम ले लिया है, हमने आम ले लिया, हमने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, ये सब दोनों मिल रहे हैं एक ही चीज़, हमने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, तो ये दोनों शब्द तो एक ही मिल रहे हैं। प्रश्न नंबर 100, हमने, मैंने आम ले लिए हैं, मैंने ये डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 का देख लीजिएगा, डी वाला ही होगा, एकदम सही है, डी वाला ही होगा 141 का। प्रश्न नंबर 142, दिए गए विकल्प में बिल्ली शब्द का बहुवचन आपको बताना है क्या होगा। अभी तो लिंग पूछ रहा था ना बिल्ली का, अब बिल्ली का जो है वचन पूछ दिया है कि क्या होगा, तो बिल्लियां जो हो जाएगा विकल्प जो हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 143 से डिब्बा किस शब्द का वचन है वो आपको बताना है। अच्छा, डिब्बा में वचन कौन, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है वो आपको बताना है। तो डिब्बा जो है किसका वचन है, मतलब एक वचन इसका क्या होगा, डिब्बा का। प्रश्न नंबर 143 कह रहा है तो डिब्बे होगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, एक वचन। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 144, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर में कौन सा वचन है वो आपको बताना है। तो हस्ताक्षर जो शब्द होता है ना, वो कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये नित्य बहुवचन के साथ प्रयोग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प 144 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 है कि याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, वो आपको बताना है, याचना, याचना का बहुवचन क्या होगा। तो याचना का बहुवचन की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा विकल्प, कौन सा विकल्प, याचना का बहुवचन कौन सा होता है, किसके साथ जाएंगे, याचना ही होता है, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 145 का। आगे चलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन बहुवचन में दोनों सेम ही होते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। 146, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए, दोनों शब्द का वचन बदलना है, भेड़ बकरी बकरी। तो भेड़ बकरी, तो भेड़ का क्या हो जाएगा, भेड़ का क्या होगा, भेड़ का बहुवचन में अगर आप बनाएंगे, वचन ही न बदलना है, वचन आप बदलेंगे तो किस वचन में जाएगा वो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो भेड़ का जो है भेड़ी होता है, अब बकरी का बकरियों होता है, तो विकल्प हमारा बी वाला सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147, लोग आजीवन अटूट की तरह जूते रहते हैं, जूते रहते हैं कि जूटे रहते हैं। अटूट शब्द में वचन आपको बताना है कि बहुवचन बताओ इसका, अटूट का क्या हो जाएगा वो आपको बहुवचन बताना है 147 का, तो अटूटों जो हो जाएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148, कवि शब्द का एक वचन आपको बताना है। तो कवि शब्द का एक वचन जो होगा, देखिए कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, अच्छा किस शब्द का एक वचन पूछ रहा है
वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 148 का। इसका मतलब कि जो इसमें विकल्प में दिया गया है वो बहुवचन है, और कहो तो कवि वीरेंद्र शब्द बहुवचन इसका होता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 148 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 149, सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा है? सुधी का बहुवचन आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। वो हो जाएगा हमारा विकल्प ए वाला, सुधी जन होता है। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 149 का। प्रश्न नंबर 150, पानी का सामान्य बहुवचन क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसमें आपको बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा है 150 का। विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा पानी का बहुवचन पानी होता है। मैंने बताया ना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं पानी का क्या बहुवचन बनाएगा भाई, पानी का बहुवचन पानी ही होता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 151, नदी का जल ठंडा है, वाक्य सामान्य वाक्य बहुवचन बताए। इसका वाक्य का बहुवचन आपको बताना है प्रश्न नंबर 151 का। तो नदी का अगर जब बहुवचन बनाएंगे तो कर्ता का ही तो बहुवचन बनाया जाता है। तो नदियों का जल ठंडा है, ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आइए नदियों दिया है तो ऐसे ये गलत हो जाएगा, बाकी और विकल्प तो हो ही नहीं सकता। सी वाला विकल्प 151 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 152, लड़के को बुलाओ, सामान्य बहुवचन आपको बताना है। लड़के को बुलाओ, तो लड़के को बुलाओ का बहुवचन जब बनाएंगे तो लड़कों को ही ना, लड़कों को बुलाओ। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर। लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, यहाँ पर दोनों शब्द सेम ही दिया है तो इस विकल्प को छोड़ दीजिएगा। बी वाला 152 का हमारा बी वाला ही और ए वाला दोनों सही होगा, इसीलिए छोड़िए उसको। प्रश्न नंबर 153 पर आ जाइए। 53 कह रहा है कि पत्ती शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो पत्ती शब्द का जो है बहुवचन की बात करें तो वो हमारा हो जाता है पत्तियाँ। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 154, घटा शब्द का बहुवचन आपको बताना है। तो घटा का क्या होता है? घटाएं। 154 का हमारा जो विकल्प सही होगा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 155, मेज शब्द का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा? मेज का बहुवचन, चलिए मेज का मेजे हो जाएगा। तो 55 का 100 सी वाला विकल्प मेज का मेजे, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 156, गौ का सामान्य बहुवचन रूप इसमें से आपको बताना है। गौ का बहुवचन क्या होगा? तो हमारा जो विकल्प सही होगा गौ का जो बहुवचन होता है क्या होगा? गौ का बहुवचन बी वाला विकल्प गौवे जो हो जाएगा ये बहुवचन। गायें नहीं हो सकती है, बी वाला के साथ जाइएगा, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 157 है कि कमल का स्त्रीलिंग आपको बताना है। कमल का स्त्रीलिंग, चलिए कमल का स्त्रीलिंग आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमल का कमलिनी हो जाएगा, कमलिनी, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 158, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो ब्राह्मण का ब्राह्मणी किस विकल्प में मिल रहा है? सी वाला, ब्राह्मणी, सी वाला विकल्प इसमें मिल रहा है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 159, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इस वाक्य में दिन शब्द कैसा है? दिन शब्द कैसा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 159 का। तो दिन एक तरह का पुल्लिंग में नहीं आएगा जी, सी वाला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा 159 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 160, निम्न में से स्त्रीलिंग को पहचानिए। बहुत अच्छा प्रश्न, स्त्रीलिंग को पहचाना है। चलिए प्रश्न नंबर 160, स्त्रीलिंग कौन सा विकल्प होगा? तो देखिए यहाँ पर पजामा ये पुल्लिंग में आ जाएगा, घाघरा पुल्लिंग में आ जाएगा, कसीदाकार पुल्लिंग में ही आएगा। सी वाला विकल्प जुर्राब जो है स्त्रीलिंग में आएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। वर का क्या हो जाएगा? वर का स्त्रीलिंग हो जाएगा वधु। तो ध्यान रखिएगा, वर का स्त्रीलिंग वधु होता है, बहुत ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। सी वाला विकल्प 161 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 162, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द होगा। प्रश्न नंबर 162 का विकल्प जो हो हमारा सही हो जाएगा कौन सा? स्त्रीलिंग कुर्सी, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 163, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है?
किस प्रकार का शब्द है। ऐसे शब्द जब भी मिले ना तो बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई, प्रत्येक, ऐसे शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, चाहे हर कोई कहे या प्रत्येक कहे, समझते हैं ना, वो सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न नंबर 164, निम्न में से बुढ़िया, बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा। तो जब भी 164 की बात करें, जब भी ऐसे शब्द या दिख जाए तो उसका बहुवचन हमेशा इसी के साथ जाइएगा। इसके पर बिंदी हो जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 165, निम्न में से बधुए शब्द का बहुवचन क्या होगा। बधुए, बधु शब्द का क्या होगा बहुवचन, वो आपको बताना है। 165 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा बधु वर्ग हो जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग तो बधुए के साथ जाएंगे, इसके साथ जाएंगे, लेकिन नहीं, ये वाला विकल्प 165 का सही हो जाएगा। वधु वर्ग लगाकर इसका बहुवचन बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 166, दिए गए विकल्प में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। वस्तु का बहुवचन क्या होगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 166 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा ए वाला विकल्प, वस्तुएं हो जाता है। आगे चलते हैं 167, घोंसला का बहुवचन शब्द पहचानिए। घोंसला का बहुवचन क्या होगा। 167 कह रहा है घोंसले, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। घोंसले, बिनती नहीं रहती है लास्ट में, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 166, दिए गए विकल्प में से बहुवचन रचनाएं हैं। शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं, तो किसका ये बहुवचन रचनाएं हैं। तो रचना का रचनाएं होना होगा, किस चीज़ का होगा, रचना का रचनाएं। सी वाला विकल्प 168 का सी हो जाएगा। ये बहुवचन शब्द है, ये एक वचन शब्द है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 169, दिए गए विकल्प में से भर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 169 का विकल्प जो हमारा सही होगा कौन सा, भर्तृ होता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 169 का। 70, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। तो भगवान का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा वो आपको बताना है। तो भगवती होता है स्त्रीलिंग, डी वाला विकल्प 170 का सही हो जाएगा। 71 प्रश्न, आने वाला क्षण लाल नजर आता है। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, इस रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। वचन में आपको बताना है कि क्षण जो है कौन से वचन में आएगा। तो यह क्षण जो है एक तरह का एक वचन में आएगा, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। प्रश्न नंबर 172, समाचार का बहुवचन आपको बताना है। तो समाचार का बहुवचन आपको इसमें से हम बात करें तो वो हो जाएगा, यही होता है समाचार। समाचार का कोई बहुवचन होता नहीं है। सेम चीज़ें, मैंने कहा ना कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सेम चीज़ें होती हैं, जैसे पानी का पानी ही हो जाएगा, समाचार का समाचार ही होगा। तो कुछ शब्द होते हैं। 72 का ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। 173 पर आइए। 173 कह रहा है कि दिए गए पर्याय में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कौन सा होगा। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से आपको छांटना है। प्रश्न नंबर 173 का, चलिए स्त्रीलिंग 173 कौन सा विकल्प सही होगा। तो वो प्राकृतिक जो है स्त्रीलिंग में आ जाएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी सभी पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 174, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। इस वाक्य में जो है वचन आपको पूछना है। प्रजा जो है का बहुवचन कौन सा रूप होगा वो आपको बताना है। 74 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो ए वाला, प्रजाजन हो जाते हैं बहुवचन में, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 175, कहार का लिंग बदलें। कहार का लिंग क्या होगा वो आपको बताना है। 175 का विकल्प जो हमारा सही होगा कहारिन हो जाएगा ना, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। गला बैठ रहा है अब। 176, मामा का बहुवचन आपको बताना है। मामा का बहुवचन क्या होगा। 176 बहुत बढ़िया प्रश्न है। 176 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो मामा ही हो जाएगा, मामा ही हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा बहुवचन पूछे तो। आगे चलते हैं 177, दिए गए विकल्प में से लिपि का बहुवचन कौन सा शब्द होगा इसमें से। तो लिपियाँ कौन सा विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 177 का हमारा बी वाला विकल्प लिपियाँ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 178, दिए गए विकल्प में से वधु का बहुवचन आपको बताना है। तो वधु का क्या होगा, वधुवे,
कौन सा विकल्प में दिया गया है, लेकिन ध्यान से विकल्प छांटना है इसमें से। वधुए, इसके साथ मत जाइएगा, एक मंत्रा आय हो जाता है, वो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 79। बिंदु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बिंदु का क्या हो जाएगा बहुवचन? बिंदु का बिंदु, बिंदु का क्या हो जाए? बिंदु ही होता है, बिंदु का बिंदु नहीं होगा, बिंदु ही होगा। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सेम प्रयोग होते हैं, इन चीज़ों को लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। प्रश्न नंबर 180, दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से स्त्रीलिंग अभी हमने किए, प्राकृतिक जो है स्त्रीलिंग में आता है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 181, नेता का नेत्री होता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 181 का कौन सा विकल्प? सी वाला विकल्प। स्त्रीलिंग बताना था नेता का, तो नेत्री होता है। 182, दिए गए विकल्प में से पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है, कौन सा होगा पुल्लिंग शब्द, वो आपको बताना है। 182 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा कौन सा? पुल्लिंग शब्द ही बताना है 182 का। तो देखिए जीरा जो है वो पुल्लिंग में आएगा, जीरा, जीरा जो है पुल्लिंग में आने वाला शब्द है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 83 प्रश्न देखते हैं, दिए निम्न में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग में नहीं आता है? इसमें से स्त्रीलिंग में कौन सा नहीं आएगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 183, विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा सी वाला विकल्प, जो कि सप्ताह और महीना स्त्रीलिंग में नहीं आएंगे, बाकी सभी आँख, नाक, गंगा, यमुना, पंजाबी, बंगाली स्त्रीलिंग में आने वाले शब्द हैं। ऐसे शब्द इसमें से स्त्री और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है, समान दोनों रूपों में होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान होता है। तो हमारा जो विकल्प सही होगा वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 185, निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है वो आपको बताना है, एक वचन। और मैंने बताया था ना कि प्राण, दर्शन, ये सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं 185 में, और ये आंसू भी बहुवचन में ही आता है। तो इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प आकाश जो है एक वचन में आएगा, ये सभी बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। प्रश्न नंबर 186, संस्था का बहुवचन क्या होगा? तो संस्था का बहुवचन की बात करा जाए तो वो हो जाएगा संस्थाएं, लेकिन इसके साथ मत जाइएगा, ए का मात्रा दिया है, आय का मात्रा दिया है, ध्यान रखिएगा भाई, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये चीज़ें कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं। 187, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है वो आपको बहुवचन है? तो गुरुजन बहुवचन एकदम साफ दिख रहा है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 187 का। आगे चलते हैं 188, निम्नलिखित विकल्प में से दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है, विकल्प किस में दिया गया है? सी वाला विकल्प में, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 188 का, सी वाला विकल्प दाता का दात्री। आगे चलते हैं 189, लिंग संबंधी उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? लिंग संबंधी अनुपयुक्त मतलब मिलान उसका सही नहीं है, लिंग संबंधी, तो विद्वान का विदुषी, ये तो सही है भाई। 89 प्रश्न में देखिएगा, सम्राट का सम्राज्ञी, ये भी सही है भाई। भगवान का भगवती, हमने पीछे ही प्रश्न में किया था, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कर्ता का कर्तृ थोड़े नहीं होता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 189 का। अनुपयुक्त पूछ रहा था तो उसी के अकॉर्डिंग हमने विकल्प मारा है। 190 प्रश्न, रीति का बहुवचन आपको बताना है, रीति का बहुवचन क्या होगा? 190 का विकल्प जो हमारा होगा रीति या डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91, स्त्री शब्द का बहुवचन आपको बताना है, तो स्त्री का बहुवचन की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा स्त्रियाँ, बी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 198, पंकित शब्द का वचन बदल कर लिखिए, पंकित शब्द का वचन बदल कर लिखिए। 192 कह रहा है प्रश्न, पंकित का वचन बदलेंगे तो पंक्तियाँ, ये दोबारा प्रश्न आ गया है, ऐसे ही प्रश्न देखिए बार बार दोहराता है प्रश्न। 192 का हमारा ए वाला विकल्प पंक्तियाँ हो जाएगा। आगे चलते हैं, पानी शब्द का वचन क्या है? पानी सदा जो है किस में प्रयोग किया जाएगा? किस में? पानी जो है, पानी का बहुवचन होता ही नहीं है ना, पानी जो है एक वचन और बहुवचन में सेम ही होता है जी। 193 का आपको क्या हमारा विकल्प सही होगा? वो सदा एक वचन में प्रयोग होगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, सदा एक वचन में प्रयोग, क्योंकि पानी का जो है बहुवचन पानी या पानी क्या, पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो इस तरह से हमारा ये एक वचन में ही आएगा, पानी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 93 का। प्रश्न नंबर 194,
निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? कौन सा शब्द एक वचन में प्रयोग होने वाला नहीं है वो आपको बताना है। अभी हमने आकाश को बताया था कि एक वचन है, पानी को अभी हमने बताया कि सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद दो विकल्प में से आपको छांटना है। अब 194 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? तो वो होगा हमारा ए वाला विकल्प। सदा एक वचन में हस्ताक्षर नहीं आता है, बहुवचन में आता है। बी वाला विकल्प 194 का सही हो जाएगा। जनता भी एक वचन में ही आएगी। प्रश्न नंबर 195, एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें वो हो जाएगा क्या? तो 95 का हमारा एकांकी का एकांकिनी होता है, ठीक है ना, इनी लगा होता है लास्ट में प्रत्यय। सी वाला विकल्प 195 का सही हो जाएगा। 196 निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। पुल्लिंग शब्द इसमें से बताना है। तो पुल्लिंग की बात करें 196 का, तो वो हमारा विकल्प कौन सा? विधि स्त्रीलिंग में आता है, जाति स्त्रीलिंग में आता है, राशि स्त्रीलिंग में आता है। राशि शशि जो है ये पुल्लिंग में होगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 97 प्रश्न है कि निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। प्रश्न नंबर 197 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा कर्ता। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 198, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? पॉइंट ध्यान रखिए, गलत जोड़ा आपको इसमें से छांटना है। 198 का कौन सा गलत जोड़ा है? तो देखिए यहाँ पर जो कलाई और तेवला है ये गलत में आ जाएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 199, वधु का बहुवचन वधु में किसके साथ जाएंगे? सी वाले के साथ जाएंगे। 199 का हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये प्रश्न दोबारा घुमा कर पूछा गया प्रश्न है। 200 प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। इसमें से बहुवचन शब्द आपको पहचानना है 200 प्रश्न का। तो लड़के क्या है, एकदम साफ दिख रहा है, बहुवचन है, निर्विभक्ति के आधार पर पूछ रहा था। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और भी हो सकते थे लेकिन निर्विभक्ति के आधार पर हमारा ये वाला ही विभक्ति प्रयोग होगा। 200 का ए वाला विकल्प सही है। तो ये थे लगभग 100 प्रश्न और बाकी जो प्रश्न है पार्ट 3 में समाप्त कर दिए जाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।